जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय नंबर्स। कैसे 2 या 2 से अधिक नंबर्स का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि कोई भी नंबर हो वो कुछ नंबर से वो डिविजिबल है या नहीं है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले मेरे को है डिविजिबिलिटी बाय 2। हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि किसी भी नंबर को हम कैसे चेक करेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबल कहने का मतलब कि वो विभाजित है या नहीं है, वो कटता है या नहीं है, यही समझ लीजिए आप लोग। तो आइए देखते हैं। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 इन इट्स वंस प्लेस। मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास, ठीक है, उसका हमको चेक करना है डिविजिबिलिटी कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? तो हम उसका वंस प्लेस में देखेंगे कि या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये हम देखेंगे कि जो नंबर है मेरा उसका वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई एक होगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 36, तो इसका वंस प्लेस में 6 है और यहाँ पे भी बोला गया कि इनमें पांचों में से 6 आता है, तो ये क्या है? 2 से डिविजिबल होगा ये 36 पूरा। इसी तरह अगर हम लेते हैं 212, ठीक है, तो इसका वंस प्लेस में 2 है, तो यहाँ पे भी 2 बोला गया था, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 2 से डिविजिबल होगा ये पूरा नंबर। 212 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाजित होगा। अगर मेरे पास है 10,512 या चलिए 514 है, ठीक है, तो इसका वंस प्लेस में क्या है? 4 है, तो ये डिविजिबल होगा। अगर मेरे पास है 138, तो 8 है इसका वंस प्लेस में, तो ये डिविजिबल होगा। अगर मैं बोलूँ 13, क्या वो डिविजिबल होगा 2 से? नहीं होगा, क्योंकि उसका वंस प्लेस में 3 है। 13 अगर लेते हैं, अगर 13 है तो 13 का वंस प्लेस में 3 है और यहाँ पे तो 3 बोला नहीं गया, इसलिए 13 नहीं होगा मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3 कि किसी नंबर को हम कैसे चेक करेंगे वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए इसमें बोला गया कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास नंबर है जिसका हमको चेक करना है डिविजिबिलिटी कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? तो सबसे पहले डिजिट्स को हम, जो उसमें डिजिट होगा उसको हम जोड़ लेंगे। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए मेरे पास 135 है, ठीक है, ये नंबर है, तो ये 3 से डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए हमको जो भी डिजिट है इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे इसको जोड़ देते हैं तो 1 + 3 + 5, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 5, 3, 8 और 1 9 हो जाता है। तो क्या 9 3 से डिविजिबल है? 9 तो 3 से डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है। कहने का मतलब मल्टीपल होना चाहिए 3 का, तो 9 तो 3 का मल्टीपल है, तो अगर ये मल्टीपल है तो 135 भी मेरा डिविजिबल होगा। किससे? 3 से डिविजिबल होगा वो। ठीक है, आइए इसी तरह और एक चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 89, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 8 + 9, ठीक है, 8 + 9 मेरा हो जाता है 17। क्या 17 3 का मल्टीपल है? बताइए, है? नहीं है, 17 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 89 भी 3 का डिविजिबल नहीं होगा। चलिए और कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 732, ये 732, ठीक है, तो क्या ये 3 का डिविजिबल है? तो कैसे चेक करेंगे? तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो 7 + 3 + 2 कितना हुआ? 7, 3 10 और 2 12, 12 हुआ। क्या 12 3 का मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है 12, 12 है मल्टीपल, इसलिए 732 भी 3 का डिविजिबल होगा। सब है डिविजिबिलिटी बाय 4। तो इसमें है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। कहने का मतलब ये है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 4 है? तो जो भी मेरे पास नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस का जो डिजिट्स है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो फिर सारा जो नंबर है, जो मेरा पूरा नंबर है, वो भी 4 से डिविजिबल होगा। आइए समझते हैं।
अगर मेरे पास है 372 यानी कि 372, ठीक है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि वंस प्लेस और सेकंड प्लेस का तो टेंथ प्लेस, वंस प्लेस और टेंथ प्लेस, ये जो मेरा है ये क्या है नंबर मेरा अभी 72। तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो हम जानते हैं 72 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 72 4 से डिविजिबल है। तो मेरा ये पूरा जो नंबर है 372 ये भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मेरे पास कोई और नंबर अगर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 712, ठीक है, 712, अब हम देखेंगे इसका लास्ट 2 डिजिट, तो ये क्या है 12 है, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है 12। तो क्या 12 4 से डिविजिबल होगा? तो हम जानते हैं कि 4 से 12 डिविजिबल है, इसलिए मेरा ये पूरा 712 ये भी 4 से डिविजिबल होगा। चलिए और कुछ बड़ा देखते हैं, 92,302। चलिए ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 02 यानी 2। तो क्या 2 जो है वो 4 से डिविजिबल है? तो हम जानते हैं कि 2 कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, 2 तो खुद 4 से छोटा है, तो वो डिविजिबल होगा नहीं, यानी कि ये पूरा नंबर मेरा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए इसके जगह पे हम कुछ और लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 92,320 है, तो ये 20 है, लास्ट में इसका 2 डिजिट, तो क्या 4 से डिविजिबल है 20? बिल्कुल है, तो ये पूरा नंबर मेरा 4 से डिविजिबल होगा। अगर मेरे पास 500 हो, तो लास्ट में 2 डिजिट क्या है 0 है, तो क्या 0 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल 4 से डिविजिबल है 0 टाइम्स में 4 0 हो जाता है, 4 को अगर हम 0 टाइम्स में पढ़ते हैं देखते हैं अगर, तो वो 0 हो जाता है, इसलिए 4 से 0 भी डिविजिबल होता है, इसलिए मेरा 500 भी डिविजिबल है। चलिए अब नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 5, बिल्कुल आसान है, ये है ए नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। मतलब किसी भी नंबर का वंस प्लेस में अगर 0 और 5 है तो वो नंबर डिविजिबल है किससे? 5 से डिविजिबल है। समझते हैं, मान लीजिए 35 है, लास्ट में इसका वंस प्लेस में क्या है 5, तो ये डिविजिबल है किससे? 5 से। अगर है 100, चलिए 1005 है, लास्ट में इसका 5 है, ये भी डिविजिबल है। अगर है 10,000, तो इसका लास्ट में क्या है 0, अगर 0 है वंस प्लेस में तो भी डिविजिबल है। अगर है मेरे पास 92,400, अगर है तो इसके भी लास्ट में 0 है, तो बिल्कुल ये डिविजिबल है। तो अब है डिविजिबिलिटी बाय 6। तो कैसे हम चेक करेंगे कोई नंबर को कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं? तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर मेरा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई मेरा नंबर जिसको हमको चेक करना है वो 2 से भी डिविजिबल हो, यानी कि हमको उसका 2 का डिविजिबिलिटी देखना होगा उससे, और 3 का भी डिविजिबल हो अगर वो, तो वो जो पूरा मेरा नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा, हमेशा डिविजिबल होगा वो 6 से। चलिए आइए समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं 12, तो हमें पता है, हम सबसे पहले देख लेंगे 2 का डिविजिबिलिटी इसका, तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो भी ये 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये जो नंबर है मेरा तब 6 से भी डिविजिबल होगा। और कोई क्वेश्चन देखते हैं, 372 ये है मन। चलिए तो 7 2 9 और 3 12, ये मेरा 3 से भी डिविजिबल है और 2 से तो डिविजिबल है ही क्योंकि वंस प्लेस में इसका 2 है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अगर कोई देखते हैं नंबर 936, तो ये नंबर 2 का डिविजिबल है 2 से, और 3 से भी डिविजिबल है ये, क्योंकि 9 3 12 और 6 18 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर मेरा 6 से भी डिविजिबल होगा। समझोगे, मतलब 2 और 3 दोनों से जो भी नंबर डिविजिबल होता है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट, अब है डिविजिबिलिटी बाय 8। तो ए नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8।
ठीक है, मतलब इसमें ये कह रहा है कि कोई नंबर मेरा 8 से डिविजिबल तब होगा, लेकिन वो 4 या उससे अधिक डिजिट्स वाला नंबर होना चाहिए। तब डिविजिबल होगा जब उसका आखिरी 3 डिजिट यानी कि लास्ट 3 डिजिट यानी कि 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस, ये 3 नंबर जो है वो जब 8 से डिविजिबल होगा तो मेरा पूरा जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। चलिए अब बोले आप लोग, जैसे क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर 72 2 डिजिट्स का नंबर है तो क्या ये पता कैसे करेंगे? तो इसको पता करने के लिए आप डायरेक्ट डिवाइड यूज कर सकते हो। 8 से डिवाइड इसको देखेंगे कि होता है या नहीं होता है, उसके बाद करेंगे। लेकिन ये जो है नंबर ये 4 और मोर डिजिट्स के लिए है। ये जो ट्रिक है ये एक तरह का डिविजिबिलिटी चेक करने का, ये 4 और मोर डिजिट्स यानी कि 4 और उससे अधिक अंकों की संख्या के लिए ये बना है। ठीक है, तो चलिए मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है 816, तो ये तो 3 डिजिट का है तो इसको हमको इसमें भाग देना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। तो अगर मेरे पास 27,816 ये टोटल 5 डिजिट का नंबर है तो इसको हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम जो लास्ट 3 डिजिट है इसको हम देखेंगे कि ये 8 से मेरा डिविजिबल है या नहीं है। तो ये 816 है तो हम उसको साइड में कहीं पे डिवाइड करके देखेंगे कि 816 जो है वो डिविजिबल है या नहीं है 8 से। तो मुझे पता है कि 8 से 816 डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर जो है ये भी 8 से डिविजिबल होगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मेरे पास अगर ये नंबर है मेरे पास, ठीक है, तो हम इसका कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? तो आखिरी का जो लास्ट है, तो इस आखिरी का जो लास्ट 3 डिजिट जो है ना, ये लास्ट 3 डिजिट, इसको देखेंगे कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मुझे पता है कि ये 412 है, 412 है, ये 8 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये मेरा पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लें कि यहाँ पे ये है 3,29,420 ये है, तो इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है? 420। ठीक है, तो क्या 420 जो है ये मेरा 8 से डिविजिबल है? देखते हैं। तो 420 जो है ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये कोई नंबर है, ठीक है, 12,59,840, तो इसका आखिरी 3 डिजिट क्या है? 840। तो 840 जो है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है? तो मुझे पता है कि 8 से डिविजिबल है 840, तो ये पूरा नंबर मेरा 8 से डिविजिबल होगा। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास 15,000 है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने लास्ट 3 डिजिट्स को बोला चेक करने के लिए, लास्ट 3 डिजिट्स तो मेरा 0 है, अब हम कैसे पता करेंगे कि 8 से डिविजिबल है या नहीं 0? तो हमें पता है कि 0 जो है 3 टाइम्स 0 है वो 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 0 टाइम्स में 8 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं या फिर हम देखते हैं 8 से, तो 0 टाइम्स में 0 आ जाता है, तो इसलिए ये 8 से डिविजिबल है। तो अब है डिविजिबिलिटी बाय 9। तो इसमें है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। ये 3 जैसा है, मतलब कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, ये हम कैसे चेक करेंगे? तो जो नंबर मेरे को दिया है उसका डिजिट्स अगर हम जोड़ते हैं और जो ऐड मेरा आता है जोड़, वो अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर मेरा 9 से डिविजिबल होगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 39 है, ठीक है, इसके नंबर्स को ऐड कीजिए 3 + 9, तो ये आ जाता है 12। क्या 12 मेरा 9 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये जो 39 है ये मेरा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अब चेक करके देखते हैं। 639 देखते हैं, चलिए ठीक है, और 0, चलिए 6390 देखते हैं। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 6390, जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये 18 आता है, ठीक है। तो 18 हमको पता है कि 9 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये जो पूरा नंबर ये भी 9 से डिविजिबल होगा। समझ गए ना आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए ये मेरे पास इतना लंबा नंबर है मेरे पास, ठीक है। ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो सबको ऐड कर दीजिए, 7 + 2 + 5 + 4 + 2 + 3 + 4। अब इसको ऐड करेंगे तो 7 2 9, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23 और 4 27। टोटल ऐड करके मेरा कितना आया 27, ठीक है। तो 27 मेरा 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें पता है बिल्कुल है 27। तो 27 अगर डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर मेरा जो है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। मतलब कि जब हम मेरे पास कोई नंबर अगर है दिया हुआ और वो अगर ऐड करके उसका डिजिट्स को ऐड करके जो आता है आंसर वो अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर मेरा 9 से डिविजिबल होगा। चलिए अब देखते हैं 10 से डिविजिबिलिटी। तो इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। कहने का मतलब ये है कि अगर जो नंबर मेरे पास दिया हुआ है उसका चेक करना है मेरे को 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अगर उसका वंस प्लेस में 0 आता है तो वो मेरा नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल आसान, सबसे आसान यही है डिविजिबिलिटी बाय 10। 20 है, वंस प्लेस में 0 है तो ये मेरा 10 से डिविजिबल होगा। 400 है, वंस प्लेस में 0 है तो ये मेरा 10 से डिविजिबल होगा। 10,000 है, वंस प्लेस में 0 है तो ये मेरा 10 से डिविजिबल होगा। तो समझ गए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7, ये मैंने छोड़ा था। नेक्स्ट देखिए, तो a number is divisible by 7 if subtracting 2 times the last digits from the rest gives the multiple of 7। कहने का मतलब ये है कि 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो कोई नंबर है उसका लास्ट डिजिट को हम दुगना कर देंगे और जो बचा बाकी मेरा डिजिट्स वाला नंबर उससे हम घटा देंगे उसको, और जो नंबर मेरे को आता है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर मेरा 7 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 483, ठीक है। तो ये 3 है और ये 48 है, लास्ट डिजिट को छोड़ देंगे और 48 में से हम माइनस करेंगे लास्ट डिजिट जो है मेरा 3 उसका दोगुना, ठीक है। और जब इसको माइनस करते हैं तो 48 - 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा तो ये आता है 42। तो क्या ये मेरा 7 से डिविजिबल है 42? बिल्कुल है। तो इसलिए ये पूरा नंबर भी मेरा 7 से डिविजिबल होगा। समझ गए आप लोग। ये थोड़ा सा है टफ ही होगा एक तरह से, क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर्स को फिर आपको उसी तरह करना पड़ेगा। तो लेकिन ये कारगर साबित होता है ये 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने में, ठीक है। अब आइए 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ सब्ट्रैक्टिंग द लास्ट डिजिट्स फ्रॉम द रेस्ट गिव्स द मल्टीपल ऑफ 11। बोल रहा है कि एक नंबर मेरा 11 से डिविजिबल तब होगा जब हम लास्ट डिजिट को बाकी का रेस्ट डिजिट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 627, चलिए ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को जो लास्ट डिजिट है उसको अलग छोड़ देंगे और इधर का 2 डिजिट को अलग लेंगे। तो 62 होता है इधर और लास्ट डिजिट को उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 62 में मेरा 7 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 55, ठीक है। तो क्या ये 55 मेरा 11 से डिविजिबल है? तो मुझे पता है, हमें पता है कि 11 से डिविजिबल होता है 55, इसलिए ये 627 भी मेरा डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का एक और तरीका होता है, उसको देखिए सीखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 4 3 2, ठीक है। ये नंबर कोई है मेरे पास, चलिए ये कोई नंबर है मेरे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें टोटल कितना डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है ये है फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ और ये सिक्स, पहला दूसरा तीसरा, ये इस तरह करके डिजिट है, अंक है इतना। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ऑड टर्म्स को ऐड करेंगे। ऑड टर्म्स में क्या क्या है, पहला में है 3, फिर है तीसरा में है 5, पांचवा में है 3। ये टोटल मेरा कितना हो जाता है, तो 3 5 8 और 3 11, ठीक है। अब इवन टर्म्स को हम ऐड करते हैं। क्या क्या है,
तो सेकंड नंबर पे है मेरा 5। इवन टर्म्स बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इवन नंबर नहीं, इवन टर्म्स है यहाँ पे। तो ये 5 है, फिर फोर्थ नंबर पे 2 है, और फिर 6 डिजिट में मेरा 4 है। चलिए अब इसको ऐड करेंगे, 5 2 7 और 4 11। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो 11 माइनस 11 यानी कि ये क्या आएगा 0। यहाँ पे जो नंबर आएगा, डिफरेंस जो नंबर आएगा, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तब जो मेरा है ये नंबर जो है, तब ये मेरा डिविजिबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस 11 से डिविजिबल है या 11 का मल्टीपल है, तो मेरा जो ऊपर का जो मेरा जो मेन नंबर है वो भी 11 से डिविजिबल होगा। समझ गए होंगे। 12 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि यदि कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। इस तरह करते करते हम लोगों को 2 से लेके 12 तक हम लोग अच्छे तरीके से जान गए हैं, उसका डिविजिबिलिटी देख लिए कि कोई भी नंबर उन नंबर 2 3 4 इस तरह करके किसी भी नंबर से कैसे डिविजिबल होगा और उसको हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।